कि एक मुख्यमंत्री तो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है, हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती है अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। यहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती हैं। और बात जब पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, और मैंने बात करी वोट चोरी का जो बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते हैं चुनाव हारने के बाद, तो अब जरा जो मैं वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है, जितने राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वंशवाद से जो प्रेरणा लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, सब एक साथ आए थे। नाम दिया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस। जनता ने कहा ये घमंडिया है, ये महाठगबंधन है, चुनाव हरवा दिया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी तो वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब इंडी अलायंस, उनके ही साथी टीएमसी ममता बनर्जी, वो भी देश हित में कोई कार्य हो तो उससे नफरत करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। दोनों में एक समानता और थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोसना, अब शब्द कहना। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, इन बंगाल टीएमसी डजंट जस्ट स्टील वोट्स, इट कमिट्स वोट डेकॉइटी। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं, और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो
तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था, और इस पे यहां नहीं रुकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इससे आगे बढ़ते और कहते हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर इन बंगाल। अब चिंता हो रही है। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। एसआईआर सुनिश्चित करता है कि नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे और घुसपैठिया एक वोट ना दे। तो दर्द होता है राहुल गांधी को। अब लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर, ये दूसरी बात हो गई। और साथ में फिर कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर एसआईआर हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे ये लोग। और विरोधी दल हो सकता है, नेता दूसरे दल का हो सकता है, लेकिन जो बात वो उजागर कर रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका सारांश लब्बो लवाब यही है कि एसआईआर कानूनी प्रक्रिया है, वोट चोरी नहीं वोट डकैती कहीं हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं गृह मंत्री जी को, नागरिकों को, वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहूंगा, आज ममता बनर्जी जी की क्या पहचान है। आज ममता बनर्जी पर्याय हैं एक ध्वस्त कानून व्यवस्था का। वो मुख्यमंत्री है जो कहती है मां माटी मानुष और देती है गुंडा राज, संदेश खाली, आरजी कर मेडिकल रेप एंड मर्डर, मुर्शिदाबाद, सांप्रदायिक हिंसा, हाथ काटने की धमकी टीएमसी वाले देते हैं। वो बताते हैं कि भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं वो मुसलमान थे। दूसरा, उनकी पहचान है हिंदुओं से नफरत करो, और अगर घुसपैठिया मुसलमान हो तो उसको आगे बढ़ाओ, कानून तोड़ना पड़े उसे शरण देने के लिए तो वो करो। तीसरा, ये जो घुसपैठिए हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठोस कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये ठान लिया है कि ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, एक घुसपैठिया यहां नहीं रहेगा। इस पे टीएमसी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करना तो दूर, उनका स्टैंड क्या है ये बताने से डरती है। आप सोचिए, दीमक की तरह ये पार्टियां जिनको जनता ने सेवा करने का अवसर भी दिया, हमारे ही देश को खाना चाहती हैं। ये चिंताजनक है। और सबसे बड़ी पहचान ममता बनर्जी की है भ्रष्टाचार। चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, तमाम टीएमसी के नेता हैं, अपना सिंडिकेट, अपनी कमीशन खोरी, ये पहचान ममता बनर्जी की बन गई है, केवल वसूली करना। और इसीलिए आज हर पश्चिम बंगाल का जो भाई बहन हमारा है उसे यकीन है कि इस साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी को बहुत दूर भगाएंगे। ममता बनर्जी ने यह हक खो दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहें। और साथ में ये कहना गलत नहीं होगा, एक घबराई सी, एक डरी हुई, एक मायूस ममता बनर्जी
सांप्रदायिक बयान भी दे रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं, जो उनकी निराशा को स्पष्ट करता है।